एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। इसमें चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और MCQ सीरीज करवा रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने वो सारा करवा दिया है। एक्सरसाइज मैंने सारी करवा दी है, चैप्टर MCQ सीरीज ये पूरा मैंने आपको करवा दिया, आप आराम से देख सकते हैं। ये पार्ट 5 है, पहले पार्ट 4 देख लेना बच्चों। अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपका फाउंडेशन मैथ है। ये मत सोचना सिर्फ 10th क्लास में काम आएगा। अब आगे आपने आगे तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, धीरे धीरे करते जाओगे आपको भी नहीं पता लगेगा, आपके बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, प्रो बन जाओगे आप। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, मेरी वीडियोज़ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कर लिए थे, 42 करेंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एलोय, कोई एलोय है। एलोय आपको पता है, साइंस पढ़ी होगी आपने, है ना। 2 और 3 मेटल्स को मिलके बनता है मेटल नॉन मेटल, एलोय बनता है। ठीक है, साइंस करी होगी आपने। इन एन एलोय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक 5:2 दे रखा है। कॉपर इस रेशियो में 5 में, जिंक 2 में। इफ 1.250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg 500 ग्राम ऑफ एलोय, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द एलोय। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मैं समझाता हूँ। देखो आपको बहुत ईजी है। 42 क्वेश्चन नंबर है ना, देखो ध्यान से देखना। इसने कहा किसी एलोय में जो कॉपर है, कॉपर Cu, जिंक Zn 5:2। ठीक है, कॉपर और जिंक जो है 5:2 के रेशियो में। ओके बच्चों, अब ये वाली चीज अभी छोड़ दो, ये जो मिक्स किया मिक्स वाली छोड़ दो। जो टोटल एलोय है वो है 17 kg 500 ग्राम। अब देखो ये दो यूनिट हो गई ना, 1 kg और ग्राम। एक में करो, मैं तुम्हें कहूँ कि 17 किलो 500 ग्राम चीनी लेके आओ, तो तुम क्या कहोगे? अगर केजी में करोगे तो 17.5 kg, 17.5 किलो चीनी, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आधा किलो में 500, तो इसको मैं 17.5 kg लिख सकता हूँ ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैं आपको कहूँ 17 किलो 500 ग्राम चीनी लेके आओ, यानी कि 17.5 किलो चीनी लेके आओगे। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो देखो इस तरीके से कर लेना, प्लस 500। अब 1 kg में सारे तरीके हैं मेरे पास। 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg हो जाएंगे। ये इधर जाएगा तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5, तो 17.5। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे कर लो, आप लोगों की मर्जी है, सारे कंसेप्ट मैं बता दूंगा। अब आप सीधा कॉपर देखो ये टोटल आ गया, इतना एलोय है टोटल। अब कॉपर निकालोगे तो देखो, अगर आप कॉपर निकालोगे तो ये ऊपर 5 ऊपर आएगा और नीचे टोटल 5 और 2 7। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए बस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। 17.5 डिवाइड 7, 12.5, तो कॉपर आ गया 12.5। ठीक है, जिंक के लिए 17.5 इंटू 2/7 करने की बजाय ऐसे कर लेते, टोटल 17.5 है ना, 12.5 माइनस कर लेते, 5 बच जाता, और इसको सोल्व करके भी 5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल ये है, एक पार्ट आ गया तो दूसरा पार्ट यही होगा, इसमें से माइनस करके आएगा। इसको सीधा माइनस करके भी और इसको सोल्व करके भी कर सकते हो। अब बच्चे लिख देंगे, इसने पूछा कॉपर और जिंक का रेशियो, तो स्टूडेंट्स कहेंगे ये लो जी, इसको डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। बच्चों ये गलत है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक बात कही है कि जिंक मिक्स भी करना है, 1.250 kg जिंक मिक्स भी करना है अभी इसमें। ठीक है, इसने लिखा है देखो 1.250 kg जिंक मिक्स, ये जिंक में मिक्स भी करना है, यानी कि जिंक में 125 ये ऐड भी करना है। ठीक है, 5 में 1.250, 5 में 1.250 ऐड करेंगे तो 6.25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 12.5 डिवाइड बाय 6.25। अब इसको कर लेंगे यहाँ से, ये 1 0 आ जाएगी नीचे, और ये 625, ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 है ना, 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये काट लो, 25 को सीधा 5 पे कट जाएगा ये, और ये 5 दूनी 10, तो 2:1, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पक्का पता है सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया। 2:1, तो 42 का बी आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 42 का? बी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, समय लगेगा देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 43 को आप सभी देख लीजिए।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या कह रहा है कि 6400 डिवाइड करना है 3 वर्कर्स में, किस रेशियो में? 3/5, 2 और 5/3, और सेकंड वर्कर का जो है वो शेयर बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, पहले इस रेशियो को सही करो, इस रेशियो को सही नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अब 6400 टोटल है, हमने सेकंड वर्कर का निकालना, सिर्फ हम सेकंड वर्कर का ही रेशियो निकालेंगे, हम तीनों का निकाल लेंगे ही नहीं। पहले इस रेशियो को सही कर लो। बच्चे आप वो वीडियो देखते आ रहे हो मतलब फर्स्ट पार्ट से, तो आपको ये रेशियो सही करना आता होगा। ठीक है, मैंने जब भी बताया था आपको 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2/1, 1 तो होता ही है। मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों जब भी आपको ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशियो मिल जाए, आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 15, उसको सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 15 को, तो ये 5 3 दा 15, ये 1 से तो क्या ही काटोगे, 3 5 दा 15, 3 3 दा 9, नया रेशियो आ जाएगा 15:2 30, 5 को 5 से करोगे 25, 25। ठीक है, तो अब इसने कहा सेकंड वर्कर का निकालो, तो उस चीज़ को हम ऊपर रखते हैं 30 और नीचे हम इसका सम करते हैं, ये हो जाएगा 55, 55 और 9 64, और इनटू में यहाँ पे टोटल रखते हैं। 6400 को डिवाइड करना है ना, सेकंड वर्कर का जीरो क्यों काट दी, 64 से कट गया ये 00, तो 3 0 आ गई 3000। ठीक है, 64 1 से कट गया ना, 3000 आंसर देख लो कहाँ पर है, ये रहा बी, तो 43 का बी। ओके, चलो इसमें भी घबराना नहीं है, ये क्या आ गया, अरे अपने किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये 43 था, 44 देखो, ये कहता है x रुपीज़ को डिवाइड करना है a/b to c/d रेशियो में और a का निकालना है। ठीक है, पहले इस रेशियो को सही करो। ठीक है, कितना गंदा सा रेशियो है ये 44, इसको सही करो, वो कंसेप्ट वही रखेंगे a/b c/d। देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एलसीएम लेना है, ये एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा BD को ऊपर मल्टीप्लाई, BD को ऊपर मल्टीप्लाई, B से B कट गया, यहाँ तो बच गया AD, और D से D यहाँ बच गया CB। ठीक है, अब A का शेयर निकालना है ना, तो A का AD डिवाइड बाई AD प्लस CB, और इनटू में टोटल x रुपीज़ को डिवाइड करना है तो x, तो ये देख लो कहाँ पर है, ADX डिवाइड बाई AD प्लस CB या फिर BC, एक ही बात है। तो 44 का C आ गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों, है ना, डरोगे तो नहीं ना। ठीक है, 44 का C। अब ये सारे एक जैसे हैं 50 तक, मतलब सिंपल से हैं, एक जैसे हैं, थोड़े थोड़े अलग भी हैं लेकिन आसान है बहुत। ठीक है, चलो 45 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लीजिए बच्चों एक बार, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, रीड कर लीजिए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल 720 स्टूडेंट 7:5, हाउ मेनी मोर गर्ल शुड बी एडमिटेड टू मेक रेशियो 1:1। पता क्या कह रहा है ये कहता है टोटल 720 स्टूडेंट है और बॉयज़ और रेशियो मतलब बॉयज़ और गर्ल का रेशियो है, पहले बॉयज़ और गर्ल निकाल लो, फिर उसमें हम गर्ल्स कितनी ऐड करें कि रेशियो 1:1 बन जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 720 टोटल स्टूडेंट है, रेशियो है 7:5, ये देख लो, पहले बॉयज़ है गर्ल है, पहले बॉय है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज़ निकाल लो फटाफट। बॉयज़ किस तरीके से निकालोगे, तो इस 7 बटे में हम क्या करते हैं, इसको प्लस 7 और 5 12 इंटू में 720। ठीक है, वार्षिक 72, तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5/12 करके, या फिर 720 में से 420 सीधा माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, 720 में से सीधा 420 माइनस करेंगे तो 300 आ गया, तो सीधा गर्ल्स अपने पास आ गई 300। ठीक है, और बॉयज़ आ गया अपने पास 420। अब इसने कहा है कि देखो अब रेशियो आ गया 420/300। अब इसने कहा है कि हम कितनी गर्ल्स ऐड करें, तो हम x गर्ल्स ऐड कर देते हैं। देखो हम कितनी गर्ल्स एडमिटेड करें कि रेशियो बन जाए, हम x गर्ल ऐड करें और रेशियो बन जाता है 1:1, जो नया रेशियो बन जाता है इन दोनों का। ठीक है, नए बॉयज़ और गर्ल्स का 1:1। अब सोल्व करके x की वैल्यू निकालो, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी गर्ल्स एडमिटेड करी। ठीक है, 300 में क्यों ऐड करा x, क्योंकि हमने x गर्ल्स एडमिटेड करी है ना, अगर बॉयज़ कहता तो बॉयज़ में ऐड कर देते। ये इधर जाएगा 420, ये तो जाएगा 300 प्लस x, तो 420 माइनस 300 तो 120, तो हमने 120 गर्ल्स एडमिटेड करी हैं। तो हमने कितनी गर्ल्स एडमिटेड करी हैं, 120, तो 45 का अपने पास आंसर आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। 46 पढ़ लो एक बार, 46 क्वेश्चन पढ़ लो।
इसमें कहता है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो दिस, 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, ओके द रेशियो बिकम दिस। ओके रेशियो का क्वेश्चन है तो हम इजीली करने की कोशिश करते हैं, स्मॉलर नंबर बताना। ठीक है, 2 नंबर इस रेशियो में है 7 और 11, तो इसको मान लेते हैं 2 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 46, 7 और 11, इसको 7x मान लेते हैं, इसको 11x। ठीक है, पहले ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और स्मॉलर नंबर बताना। स्मॉलर तो यही होगा ना 7, 11 तो बड़ा हो। 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अच्छा इसमें भी 7 ऐड करना, ईच ऑफ द नंबर, और इसमें भी। अब नया रेशियो क्या बना, नया रेशियो बना 2:3, तो 2/3, तो यहाँ से हम कर देते हैं, और ये हो जाएगा 3 को इधर ले जाएंगे, 7 21, और ये 7 21, और ये 11x, ये हो जाएगा 22x प्लस 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ठीक है, इधर ले जाते हैं x को 22x माइनस 21x, और ये 21 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर चाहिए, तो स्मॉल 2 नंबर हैं 7x 11x, तो स्मॉलर तो यही होगा, तो 7 × 7, x की जगह 7 रखा, 49। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप खुद भी कर सकते थे। 46 का भी कितना आ गया 49। अब अगला देखो 47 एक बार पढ़ लीजिए। बस अब हम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, 58 क्वेश्चन है। बड़ी मेहनत लगी है बच्चों ये सब चीज़ कराने में, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ तो शेयरिंग तो बहुत ही कम है। देखते हो आप थोड़े बहुत बच्चे, लेकिन शेयर उनमें से भी नहीं करते, और जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा काफ़ी, तो ये गलत बात है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 47, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 7, 9, 11 एंड 15 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। देखो 4 नंबर हैं, तो देखो हम इनमें से सब में से व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, वही फाइंड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जब भी 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 47, देखो 4 नंबर है A B C D, हम उसको लिखते हैं A to B प्रोपोर्शन में इज इक्वल टू C to D। मैं फिर भी दोबारा चीज़ें बताता हूँ आपको। अब नंबर हैं 7, 9, 11, 15, 7, 9, देखो यहाँ रख दो 7, 9, 11, 15, तो इस रेशियो में करोगे तो 7:9 और 11:15, तो इसको लिखेंगे 7/9 और 11/15। अब ये कहता है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसमें से हम मान लेते हैं x सब्ट्रैक्ट करें, सब में से करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्रोपोर्शन में बन जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट, जैसे मान लो 7 माइनस एक्स ऐसे करना, 9 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, ये पहले करना है, 15 माइनस एक्स, तो ये इस प्रोपोर्शन में बनेंगे, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो पहले सब्ट्रैक्ट करना था कि क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तब ये प्रोपोर्शन में बने, समझ गए, पहले सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर x की वैल्यू निकाल दो और वही पता लग जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करना था। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अगर ऐड वाला आएगा वो मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ये बन गया 7 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब 7 को 15 से करेंगे, 15 7 105, 7 को x से करेंगे -7x, माइनस x को 15 से -15x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को x से हो जाएगा x स्क्वायर। 11 को 9 से 99 और -11x, इसको करेंगे -9x, माइनस माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इस साइड ले आओ, या फिर इक्वल टू से उधर प्लस वाले काट लो, क्योंकि इधर आगे माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर कट गया, और देख लो कुछ कट रहा हो तो। अब x वाले सारे अलग कर लो। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 105 माइनस ये 15 और 7 हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 99, माइनस 11x और ये हो जाएगा -20x। ठीक है, और अब ये काम करते हैं, -20x इसको इधर बुला लेते हैं, +22x, और ये 105, ये 99 इधर जाएगा -99, तो 105 में से 99 गए 6, तो ये हो जाएगा 2x, -20x + 22x 2x, तो ये कट गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो वो नंबर था 3। कहाँ पर हो सर, आप इतनी मेहनत करवाई आपने। 47 का C। ठीक है, दिक्कत कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, जरूर बताना भाई, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देख लो भाई, 48 पढ़ो एक बार आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48,
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। देखो रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, 80 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क है 7 और जो वाटर है वो 3। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी ऐड करें कि रेशियो 2:1 बन जाए। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ये वाला 45, वैसे बिल्कुल 48 है, सेम बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना इसमें। देखो 80 लीटर जो है वो मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है 7:3, ठीक है। तो मिल्क निकाल लेते हैं फटाफट। तो 7 बाई आपको पता नीचे टोटल 7 और 7 + 3 10 आ गया और इंटू 80। अब 0 से 0 कट गई, ये हो गया 56, ठीक है। और वाटर को या तो माइनस करके निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो 3/10 करके माइनस करके निकाल लो। 80 में से 56 गए, 10 में से 6 गए 4, तो 7 में से 5 गए 2, तो 24। मिल्क आ गया 56 और वाटर आ गया 24, तो ऐसे रख दो 56/24। अब देखेंगे कि इसमें क्या ऐड करवा रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, ठीक है। तो वाटर को ऐड करवा रहा है, तो वो एक्स ऐड करा, तो जो नया रेशियो बना वो बना 2:1। बस यहाँ से एक्स निकाल दो, ये इधर जाएगा ये इधर। 56 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस एक्स, 50 ये उधर जाएगा ना, 24 दूनी 48 प्लस 2x, हाँ ये 2 भी होगा ना, -48 इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा अपने पास 8। 56 में से 48 गए 8, 2x ये कट जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। तो 48 में 4 ढूंढ लो, कहाँ पर है a, तो 48 का a, यानी कि हमने कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो ऐड किया है, जो हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया है वो हमने 4 किया है, ठीक है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बस इंजॉय करते चलो और सारे क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। अब 49 करते हैं, इंजॉय करो, इसको बर्डन मत समझना, बस इंजॉय करो। 50 तक आने वाले हैं हम, ठीक है, बहुत खुशी होगी यहाँ तक आके। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 7, 11 एंड 19, द रिजल्टिंग नंबर में बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, 7, 11 और 19 दे रखा है, थोड़ा सा चेंज है इस करके मैं करा देता हूँ। 7, 11, 19 दे रखा है, इसमें हम क्या ऐड करें, हमने एक्स ऐड कर दिया सब में, और ये ऐड करने के बाद एक्स ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं और वो एक्स निकालना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जैसे ए बी सी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है a/b और ये अगला भी यहीं से शुरू होगा, b से b/c, ये होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हो गया 7/x प्लस 11/x और ये 11/x और डिवाइड बाय c कितना है 19 + x। जितना सिंपल होगा उतना सिंपल बताऊंगा। अभी x खुद से घर से सॉल्व करने के लिए दे दूं, इतना काम कर दोगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करके कर दोगे काम। चलो ये होमवर्क दे देते हैं, छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 49 का बी आंसर है -3, ठीक है। ये आपका छोटा सा होमवर्क, x की वैल्यू आएगी -3 यहाँ से, ठीक है। आंसर में बताना है भाई, ठीक है, 49 का बी। इतना तो होमवर्क दे ही सकते हैं यार, ये तो आप चीज़ें सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो 50 देखो, ये इधर ले जाना, ये इधर, और फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसको ओपन कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो बता देना यार, मैं करवा दूंगा, लेकिन इतना तो देखो काम करोगे तभी बात बनेगी। अभी वीडियो पॉज कर लो, अभी निकाल लो, फिर 50 क्वेश्चन बाद में देख लेना, ठीक है। चलो, इसने कहा 2 नंबर किस रेशियो में है, 3:5 में। 2 नंबर किस रेशियो में है, 3:5 में। पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 5x, ठीक है। मैंने रेशियो में क्यों रखा अभी बताता हूँ, क्योंकि रेशियो है ना आगे। अब इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना है ईच, दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो नया रेशियो बन जाता है वो 12/23 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से लार्जर नंबर बताना है, यानी कि x आ जाएगा, लार्ज 3x और 5x दो नंबर है, ठीक है। x आ जाएगा तो लार्जर नंबर तो 5x वाला है, तो 5 का मल्टीपल, ठीक है। अब हम ऑप्शन में जाते हैं, अगर 5 का मल्टीपल देखने तो सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो हम अपने मतलब बिना पेन से ना कर पाते इसको, ठीक है। अब 23 इधर जाएगा, 23 था 69x, और 23 को 9 से करेंगे तो करके देख लेते हैं, 9 3 27, 9 दूनी 18, 207, और ये 12 पंजे 60, और 12 नीम में 108, ठीक है। समझ आ गया, 12 नीम में 108। अब 69x माइनस 60x, अब -108 प्लस 207, ये आ जाएगा 9x, 69x माइनस 60x 9x, और ये प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, और 207 में से 108 माइनस कर लेते हैं, 17 में से 8 गए 9,
ठीक है, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पर लेता ना, तो यहाँ रह गया 9, तो कितना आ जाएगा 99। ठीक है, तो 99, तो x आ जाएगा अपने पास 99/9, तो 11, x 11 आ गया। लेकिन हमें लार्जर नंबर चाहिए, लार्जर नंबर तो 5x है, तो 5 × 11 ये आ जाएगा 55। कहाँ पर हो 55, ये रहा 50 का आ जाएगा अपने पास C। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। बस अब ये रह गए बच्चों, मंजिल के पास आ चुके हैं, बड़ी खुशी हो रही है यार। ये 58 तक बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 51 पे आ चुके हैं हम। देखो एक बार 51 को, चलो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें भी बहुत आसान है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक द रेशियो दिस। ठीक है, इस रेशियो में हम क्या नंबर ऐड करें, रेशियो में है पहले इसको वैसे लिख लो, तो ऐसे ही लिख लो यार, 3/5 है। ठीक है, इसमें हम क्या नंबर ऐड करें, हम इसमें x नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, रेशियो ही बन गया, और जो नया रेशियो बनेगा वो 5/6। तो हमने व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा तो माइनस कर देना। तो अब 6 उधर ले जाओ, 6 × 18 प्लस 6x और 5 × 5 = 25 प्लस 5x, तो 6x 5x को इधर ले आओ माइनस 5x, 25 माइनस ये उधर जाके 18 हो जाएगा। तो ये तो हो गया x, और 25 में से 18 गए, ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमने कितना नंबर ऐड करा, 51 का आ गया B। ठीक है, चलो अब आगे 52 पे चलते हैं। ये 51 था, 52 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 52 एक बार मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया था तो उसमें ये मेरे को मिला था। ठीक है, शायद यूपीएससी के उसमें मिला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था जब मैंने, सी सेट में शायद उसमें था ये क्वेश्चन, सी सेट में। ठीक है, जीएस का लगाता है उसमें पेपर यूपीएससी में, और सी सेट का लगाता है। अगर आपको यूपीएससी के बारे में कुछ जानना हो तो बता देना मुझे, मैं आपको सारा गाइडेंस यूपीएससी की भी दे सकता हूँ। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम्स मेरे कई बार प्री हो जाता था, कई बार मेंस हो जाता था, तो क्लियर हुए नहीं, तो मेरे सारे अटैम्प्ट चले गए। लेकिन तैयारी, अनुभव मुझे मिला, तैयारी से एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, तो वो बहुत आगे काम आ जाता है। ठीक है, चलो देखो, अब 6 नंबर्स अपने पास, 6 नंबर दे रखे हैं A B C D E F। ठीक है, तो 6 नंबर है A B C D E F। तो इसमें A B = 1, हाँ यही था क्वेश्चन, बिल्कुल वो याद आ गया। A B = 1, B C = 1/2, C D = 6, D E = 2, E F = 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A D = B E = C F। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़े कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, वहां पे मैंने कुछ इसको अलग तरीके से सोल्व किया था। ठीक है, A D, अब मैंने कुछ और अच्छा तरीका सोचा इसका। ठीक है, AD BE और CF का रेशियो निकालना है। ठीक है, AB दे रखा है 1, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, BC दे रखा है 1/2, CD दे रखा है 6, और DE दे रखा है 2, और EF दे रखा है 1/2, और ये रेशियो निकालना है। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पता ही होगा। चलो ये रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इधर आओ, ये AD को पकड़ो इधर। ठीक है, क्या आप AD को, आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मैंने क्या करा, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूँ। देखो, अब BC से BC कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, AD उठाया। अब मैं आपको अच्छे तरीके से ट्रिक बताता हूँ। AD इसके अंदर कौन नहीं है, BC नहीं है, तो BC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड नहीं करा मैथ में, फिर वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो अब मतलब BC नहीं था ना, तो BC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो AB की वैल्यू कितनी है 1, रेशियो में चल रहा है ना सब। CD की वैल्यू कितनी है 6, और डिवाइड बाई BC की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 2 ये आ गया 12। AD तो आ गया 12। अब BE पकड़ो, अब आपने घबराना नहीं है। अब BE में आपको A और C की कमी दिख रही है, A B C E, यानी कि आपने AC से करा ना मल्टीप्लाई, तो AC से डिवाइड कर दो। कितनी सुंदर ट्रिक बताई आप लोगों को। AB, वहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था इस ट्रिक से, दिमाग में नहीं आता ना, पेपर प्रेशर भी होता है कई बार। AB 1, और जो एक मिनट, CE कहाँ है, यहाँ CE तो है नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं कर दिया। AD BE, हाँ सॉरी, इस तरीके से करना है, जैसे BE है ना, तो इसके बीच में लिखनी है वैल्यू। ठीक है, BCDE। ठीक है, तो यानी कि CD से डिवाइड कर,
समझ गए, इसके बीच में जो आ रहा है, हाँ ठीक है, इसमें बीच में जैसे BC आ रहा था, ओके ओके, BC आ गया अपने पास 1/2, यहाँ दे रखा है, DE दे रखा है 2 और डिवाइड बाय CD दे रखा है 6, तो ये कट गया 2 से 2 तो 1/6 आ गया, ठीक है, BE आ गया 1/6, ठीक है, देखो आसान बना दिया ना। अब यहाँ पर है CF, तो CF के बीच में देखना है अपने CDEF, ठीक है, C से F तक जाना है, बीच में जो जो आ रहा है लिख दो, तो यानी कि DE से मल्टीप्लाई करा, DE से डिवाइड। अब CD देख लो कितना है बच्चों, CD है 6 और EF देख लो कितना है 1/2 और डिवाइड बाई DE कितना है 2, तो ये इससे कट जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, तो CF आ गया 3/2। अब यहाँ पे लिखते हैं, हमने निकालना था AD इज टू BE इज टू CF, AD आया 6, BE आया 1/6, नहीं ये आया था 12, ये आया 1/6 और ये आया 3/2। अब ऐसे रेशियो को कैसे सोल्व करते हैं, LCM लेके, तो LCM इसका 6 भी आ सकता है, तो 6 ले लो LCM, तो ये हो जाएगा 12 6 तो 72, ये कट गया 1 और ये 3 पे कट गया 2 3 था 6 और ये 3 3 था 9, तो 72:1:9, ठीक है, तो यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, मैं अगर आपका पेपर बना रहा हूँ ना, तो इस बार हाफ ईयरली सितंबर का मैं क्वेश्चन डालूंगा 1 मार्क्स में, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यार, इसको क्यों नहीं डालेंगे टीचर्स। 52 का आ जाएगा D, और ये बहुत कम बच्चों से होने वाला है, ये भी सोच लेना आप, ठीक है, तो 72:1:9, तो यही आंसर है अपना, ठीक है, तो 52 तक हो गए हैं बच्चों क्वेश्चन।